आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रखे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत मेरा है। नाम तो जी। यार भाई, एक भारतीय मौलाना ने सनातन धर्म को इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बोला है और उसको देखकर 56 इस्लामिक देशों में आग लग गई है। अच्छा, सबसे बड़ा धर्म सबसे मौलाना बड़ा ने बोला है। हाँ। और देखते भाई हो साहब, ये क्या सीन हुआ? ये तो जल्दी से वॉच करते हैं, तभी आइडिया लगेगा आखिर ये सीन क्या हुआ है। तो थोड़ा हम करते हैं स्टार्ट। वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई जिनकी जहनीत खराब हो चुकी है सनातन को लेकर के, वो इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि सनातन के लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं। जब तकलीफ होगी तो देश के अंदर जो हालात होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सनातन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी खत्म। ये बात सही किया है इसने। मुझे नहीं पता वो किस मजहब से आते हैं और उनका क्या मजहब होगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कोई मजहब होता भी नहीं है। ये बहुत जल्दी से, ये बहुत कच्चे धागे में पिरोया हुआ एक खोटा मोती है। ये ठगबंधन बहुत जल्दी से एक एक टूट के गिर जाएगा, क्योंकि सबके अपने खोटा मोती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान को लेकर अब पूरे देश में कह सकते हैं कि हलचल है। उदयनिधि स्टालिन का यह कहना है कि सनातन जो है वो एक ऐसा धर्म है जिसको मिटाना होगा। यानी कि सनातन धर्म जो है उसकी तुलना जो की गई है वो डेंगू, मलेरिया जैसे बुखार और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए उन्होंने ये कहा कि सनातन को कम ही नहीं करना बल्कि सनातन को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर वजाहत गुज्जर साहब हैं, मुफ्ती साहब इनसे बातचीत करेंगे। सर, हालांकि ये सवाल आपसे करना मैं इसलिए लाजमी समझा, आपके पास इसलिए आया क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप हालांकि मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन आपकी जो पहचान है, आपकी उठबैठ है, आपकी जो बातचीत है वो तमाम सनातन के मानने वालों के बीच भी है। क्या कहेंगे सर, किस तरीके का बयान है ये? डंडा दो सीधा। अब ये तो मैं कहूंगा कि सस्ती शोहरत वाली बात है। देखा है, सनातन जो है वो दुनिया का हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है। खाली से एक मजहब कहना भी सही बोला ये मौलाना। और हर भारत में, भारत का रहने वाला हर वासी, हर भारतीय, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब सनातन। सनातन भारत का कल्चर है, सनातन भारत की परंपरा है भाई साहब। और यार ऐसे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी खत्म आग ही लगाते हैं। मुझे नहीं पता वो किस मजहब से आते हैं और उनका क्या मजहब होगा। इसकी सोच देख। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कोई मजहब होता भी नहीं है। या तो उन्होंने सनातन को पढ़ा नहीं, या समझा नहीं, या पढ़ने की कोशिश नहीं की, या वो जानबूझकर ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं जिससे कि देश में नफरत का माहौल बढ़े। लेकिन ऐसे लोगों को डंडा दो, उनको वहाँ उनकी पार्टी को, उसको बोल तू भी पहले सनातनी था, बिल्कुल हिंदू था, उनके पिताश्री को या उनको खुद भी मंत्री जड़ से खत्म करो, इसका कुछ फायदा हो सस्ती शोहरत है इस बात के बोलने का। अदरवाइज मैं इस बात का मतलब बहुत दुर्भाग्य है ये हम सब लोगों का कि सनातन के देश में सनातन ही के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अभी आपने मजहब की बात की, हम लगातार सुनते आते हैं जब भी कहीं चीज़ें होती हैं, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है और वतन हिंदुस्तान हमारा, और इस हिंदुस्तान में हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर बात की जाए सनातन को मानने वाले, तो बहुतायत सनातन को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। ज़्यादातर संख्या है तो वो सनातन को मानने वाली है। लेकिन अगर इसी बीच, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, एक तरफ 28 पार्टियों का गठबंधन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक सीएम के बेटे का इस तरीके का बयान, जबकि ये चुनावी समर है, चुनावी साल है, इस पर क्या दर्शाता है सर? वो मुसलमानों को देखिए, फिर दंगे हो। जितनी भी पार्टियों का ये ठगबंधन हो रहा है ठगबंधन ये ठग है, पब्लिक को इन्होंने ठगा है सबको। कांग्रेस भी लाइक हर जगह मेरी बजाओ। मैं आपको, चलिए टॉपिक नहीं है आपका, लेकिन फिर भी कह देता हूँ एक बात जी। ये बहुत जल्दी से, ये बहुत कच्चे धागे में पिरोया हुआ
एक खोटा मोती है ये ठगबंधन, बहुत जल्दी से एक एक टूट के गिर जाएगा, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ जमातों का मोदी जी के खिलाफ। और जबकि मोदी जैसा नेता जिसका कोई तोड़ अब तो दुनिया में मैं समझता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा मोदी जैसा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हमें मिले, और वो मोदी जी हमें मिले। भारतीय का जो भारत के लोग हैं उनको सम्मान मिला है और गर्व से वो लोग कहते हैं कि हमारे जो नेता है वो प्रधानमंत्री सही बात है, इंटरनेशनल नेता है। घर से इस दुनिया में क्या तो एक तरफ तो वो है और एक तरफ ये लोग छुपाते हैं, हैं। कुछ नहीं होने वाला, ये बात तो छोड़ दो आप। बहरहाल बात सनातन की हो रही है। देखिए, मैं सनातन में इस देश में 130 करोड़ की आबादी तकरीबन है, 100 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन के मानने वाले हैं। मैं सनातन के बड़े लोगों में आता जाता हूँ, उठता बैठता हूँ। सनातन सुकून, इत्मीनान, मोहब्बत, भाईचारा, और अगर 100 करोड़ देश के लोग, जिस देश में 100 करोड़ लोग एक ही परंपरा को मानने वाले हों, एक ही मजहब को मानने वाले हों, तो अगर वो वाकईतन उनका दिमाग काम ना करे तो देश के हालात क्या होंगे, इस पर क्यों नहीं सोचता है? कंटर होते वो तो जो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, जिनकी जहनियत खराब हो चुकी है सनातन को लेकर के, वो इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि सनातन के लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं, जब तकलीफ होगी तो देश के अंदर जो हालात होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही बात कर रहा है। अब जैसा ये कोई बदतमीज आदमी जो भी है, कोई मैं तो जानता नहीं उसको, बदतमीज आदमी सुना है मैंने, बदतमीज ही है। तो इस तरह के बदतमीज लोगों के लिए चाहिए कि जो देश के 100 करोड़ लोगों की इज्जत पर हमला कर रहा है, मैं कहता हूं देश की इज्जत पर हमला कर रहा है, तो मैं सनातन के लोगों ने हमेशा बड़े होने का सबूत दिया, बड़प्पन का सबूत दिया है, और ये तो हम सनातन के लोग शांति, अमन, इत्मीनान में विश्वास करते हैं। लेकिन आप नहीं मानते कि जैसे कि अभी गठबंधन की भी बात करिए, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि एक गठबंधन बन रहा है INDIA, इंडिया के नाम से, और इंडिया में मैंने पहले भी कहा कि भाई बहुतायत अगर संख्या है, भाई 130-140 करोड़ की अगर संख्या है तो 100 करोड़ लोग जो हैं वो सनातन हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब 28 पार्टियां गठबंधन करती हैं, 63 नेता मंच पर मुंबई में इकट्ठे होते हैं, और वहीं एक CM जो कि इस पार्टी में, इस गठबंधन में शामिल हैं, उनके बेटे ऐसा बयान देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो गठबंधन है इसकी अब परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई? एक तरफ इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ देश की बात करते हैं, लेकिन वहीं एक नेता का बेटा कहता है कि सनातन को ख़त्म करना है, सनातन को तो फिनिश्ड कर देना है। गलत चीज है ना। देखिए, वो बोल तो ठीक ही रहा है, देश में रहते हैं, क्योंकि बात इंडिया की हो रही है, भारत की नहीं हो रही है। हम तो इस देश को भारत मानते हैं, भारत समझते हैं, और ये भारत है और भारत रहेगा, और भारत ही हमें प्यारा है। इंडिया शब्द लाए होंगे जहां से, ये ले जाएं अपना वापस, और मैं तो इनको सीरियस ही नहीं ले रहा हूं। अब ये देखिए, जिस पॉलिटिकल लीडर को इतनी समझ ना हो कि मुझे लोगों की इज्जतों का, लोगों की ख्यालों का सम्मान करना है कि नहीं। अभी देखा होगा आपने, लालू और राहुल जो है वो मटन बना के खा रहे हैं, ये लीडरशिप है इनकी। रेसिपी सिखाइए लालू जी ने राहुल गांधी जी को। हाँ, तो चंपारण मटन बनाने। ये देखो, वैसे भी वो चूंकि शादीशुदा नहीं है, उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि अकेला रहता हूं, तो वो खुद शायद बनाते, तो लालू जी से सीखा है मटन। मैं तो यानी एक, आप इसको लीजिए जोकर की तरह, आप इसको मजाक में लीजिए कि जो मतलब जिन लोगों के बड़े लीडर, बड़ी पार्टी है लालू जी की पार्टी, ये कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, उसके करता धरता है राहुल गांधी, जो लोग इस तरह, यानी उन लोगों का भी सम्मान नहीं कर सकते कि हजारों इस देश में सनातन के 90% लोग ऐसे हैं जो मटन खाने में, मटन बनाने में, मटन को चखने में विश्वास नहीं करते, वो इसको जुल्म समझते हैं। तो ये क्या लीडरशिप है, क्या नेतागिरी? अबे यार, मौलाना ने क्या बात बोली है, बहुत जबरदस्त बातें बोली यार, हमारे दिल की बातें बोली। अबे यार, लेकिन यार ये कर्नाटका का CM का बेटा क्या चीज है, ये क्या चीज है? इसने जो चीजें बोली बहुत गलत बोली, बहुत गलत बोली है कि सनातन धर्म को खत्म कर, जड़ से खत्म करो। क्या यार, ये आई थिंक, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये एथियस्ट है, ये किसी को मानने वाला नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है। यार ऐसे लोगों को ना, तो मैं कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए, ऐसे इस दुनिया में ही क्यों है। और भाई, पाकिस्तान में अगर यही चीज होती ना, उसका गला कटा हुआ। लेकिन सनातन धर्म वाले को देखो कितने ज्यादा शराफत में है कि उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। बिल्कुल,
ये बात वो तो अगर है। अपने उसने ये बात बोली और मजे से घूम फिर रहा होगा। 1 अरब की आबादी है सनातन धर्म की, वही ना, वो और आ जाए अपने उसने आप में। इतना घटिया वर्ड बोला, सनातन धर्म इस दुनिया का लाखों करोड़ों साल पुराना धर्म है। ये चीज तो मौलाना ने भी बोली है भाई। भाई साहब ऐसे मौलाना की तो जरूरत है भाई। मौलाना ने बोला कि भाई हम मुसलमान यहाँ पर खुश हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं सनातन, हम भी तो सनातनी है। हाँ। हम भी पहले सनातन धर्म के ही थे, बस बाद में मुसलमान हुए। बातें तो उसने एकदम खरी बोली। और वो जो सीएम का बेटा है, वो तो बड़ा वजह गलत चीज की है ना। उसे किसने राइट दिया कि ऐसी बात बोल? ऐसे जिस मुल्क में रहता है, खाता पीता है, चलता फिरता है, उधर ये बात कर रहा है। वही ना। और भाई इतनी घटिया बात, एक इतने पवित्र धर्म के बारे में तू ऐसी बातें कर रहा है। इसका मतलब नहीं है तुम सीएम के बेटे हो तो ऐसी बातें करो कि इसको सनातन धर्म को जड़ से खत्म कर। ये बात अब करने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ भाई इसको सीधा सीधा डंडा दिया। मौलाना ने कैसे बोला? सनातन धर्म सिखाता है भाईचारा, इखलाक, हर चीज, मोहब्बत, प्यार। कहता है कि भाई सनातन धर्म एक कोरोना वायरस है, एक मलेरिया है, उसको कम नहीं करना, उसको खत्म करना। ये देख गलत बात बोली है इसने बात। इसको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। किसी के धर्म के बारे में ऐसी बात ना करो। अगर तुम उसको फॉलो नहीं करते तुम उसको बात भी मत करो। बिल्कुल, ये बात ठीक है। जिसको फॉलो नहीं करते उस बात क्यों करते हो यार? वही ना। मौलाना बोलता है ये कीड़े हैं गंदी नाली के, ये बातें करते रहेंगे। अबे ऐसों को तो मैं कहता हूँ भारत, मैं कहता हूँ कि सीधा सीधा खत्म करे। हाँ। एक को डंडा भारत देगा ना, यकीन मानो कल को ऐसा कोई उठ के ऐसा गलत बात नहीं बोलेगा किसी धर्म के बारे में। नहीं बोलनी चाहिए वजह, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। सही मैं कहता हूँ। कैसे उसने बोला मैं सीएम का बेटा हूँ यार, ये चीज मैं करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। बाबा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कर्नाटका में शायद मुसलमान थोड़े से ज्यादा है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल उनको बढ़ावा देने, भड़काने के लिए ऐसी बात उसने। ये चीजें गलत है वजह, ऐसे शोहरत नहीं मिलती। वही ना, ऐसी कमीनी हरकतें तो कोई भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, किसी को भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मौलाना ने और कितनी खरी बातें बोली, वो गठजोड़ के देख। मौलाना ने तो बड़ी खरी बातें बोली है, कोई शक की बात जो 28 जमातें हैं, ये सीएम उसी में पता नहीं शायद ये उसमें है कि नहीं है। आप लोगों के क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते तो